फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय निट्स। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो जैसे डेली लाइफ में आप हिंदी का इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए, वैसे ही आपको इंग्लिश का भी इस्तेमाल करना चाहिए बात करने के लिए। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, यानी कि डेली लाइफ में इंग्लिश में बात करना कैसे सीखें, उसके लिए आप मेरी वीडियोस की मदद ले सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है जिसमें बहुत सारे तरीके मैंने शेयर किए हैं जिनको इस्तेमाल करने के बाद आप आराम से डेली लाइफ में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कहावत, यानी कि प्रोवर्ब्स। दोस्तों, हमने सब जानते हैं कि कहावतें क्या होती है। बचपन से हम हिंदी में इनसे को सुनते आए हैं, किताबों में हमारे जो एल्डर्स होते हैं अक्सर हमें इनका एग्जाम्पल देते हैं बातों को समझाने के लिए। दोस्तों, हिंदी में तो हमें पता है कि कहावत क्या होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोवर्ब्स, यानी कि जो डेली लाइफ में कॉमन प्रोवर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप आराम से इंग्लिश बोलने के लिए इनको इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कि इनका इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश को और परफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों हम सीखने वाले हैं प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश पार्ट 1, यानी कि आज की जो वीडियो ये पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट में यानी कि दूसरी वीडियो में और ज्यादा प्रोवर्ब्स मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, पहले समझते हैं हम लोग प्रोवर्ब्स होती क्या है, यानी कि कहावतें होती क्या है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हिंदी में आप बात करते हैं कुछ ऐसे एडवाइस होती है, कुछ ऐसे सजेशंस होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें समझने के लिए या हमें समझाने के लिए इन कहावतों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बचपन से लेकर आज तक कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इन कहावतों का इस्तेमाल करते हैं कुछ स्पेशल चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए। दोस्तों, अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल मतलब क्या होता है कि जब हम किसी बड़ी एक्सप्रेशन को, यानी कि एक डिफरेंट एक्सप्रेशन को कुछ कम शब्दों में एक्सप्रेस करें। अगर दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में इनको बोलेंगे तो काफी लंबे लंबे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। उनका इस्तेमाल ना करके इन कहावतों का इस्तेमाल किया जाता है उन बातों को सही तरीके से समझाने के लिए। दोस्तों, वही जरूरत है हमें इन प्रोवर्ब्स को इंग्लिश में इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि जब आप इंग्लिश में बात करें तो इन प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उन टिपिकल एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए। तो एक एक करके दोस्तों कुछ ऐसे ही डेली यूज होने वाले कॉमन प्रोवर्ब्स मैं आपको बताऊंगा जिनका इस्तेमाल आप आराम से इंग्लिश में बात करते वक्त कर सकते हैं और जिनसे आप टिपिकल चीजों को इजी वे में आप लोगों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले हम इनका दोस्तों हिंदी मीनिंग समझेंगे, उसके बाद समझेंगे इनका इंग्लिश मीनिंग और इनका यूज कैसे करते हैं। दोस्तों, पहली बात करते हैं पहले प्रोवर्ब्स की, यानी कि पहली कहावत की, जो कि है दोस्तों, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। दोस्तों, पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या, इस कहावत का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इस कहावत का मतलब होता है कि हर कोई चीज जो आपको दिखने में अच्छी लग रही है, कोई इंसान, कोई वस्तु, तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छी ही हो। कई बार दोस्तों हमने देखा होगा कि कोई अच्छी चीज हम लोग खरीद लेते हैं या कुछ खा लेते हैं जो दिखने में तो काफी अच्छी लग रही है, पर उसको खाने के बाद हमें काफी प्रॉब्लम्स होती है, हमारी हेल्थ खराब होती है। या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो स्टार्टिंग में तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, पर थोड़े दिनों बाद जब हम उसके नेचर के बारे में जानते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, ये इंसान तो वैसा नहीं है जैसे हमने सोचा था। जब यही प्रॉब्लम आप किसी से शेयर करते हैं तो लोग हिंदी में इसको एक्सप्रेस करते हैं ना कि मैंने तो कहा था हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, यानी कि हर एक वो चीज जो आपको अच्छी लग रही है जरूरी नहीं है कि वो अच्छी हो। दोस्तों, ये तो हो गया इसका हिंदी मीनिंग। अगर इसी प्रोवर्ब्स को आप इंग्लिश में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। याद रहेगा दोस्तों, क्या बोलेंगे? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हिंदी में आपने कहा हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और इंग्लिश में आपने कहा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल करने का बेनिफिट होने क्या वाला है। मान लीजिए दोस्तों इसी बात को आप अगर हिंदी में नॉर्मल सेंटेंस में एक्सप्रेस करेंगे तो आप कैसे कहेंगे? नहीं यार, इस चीज का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी दिख रही हो वो अच्छी भी हो। अब देखिए एक्सप्रेशन कैसा हो गया, बहुत सिंपल लग रहा है सुनने में और बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहा है, बोरिंग लग रहा है। इसको अगर हमने हिंदी में स्टाइलिश करते हैं तो हम इन कहावतों का इस्तेमाल करते हैं, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। और दोस्तों इसे अगर आप इंग्लिश में स्टाइलिश करके एक्सप्रेस करना चाहोगे तो आप इस प्रोवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इससे बेनिफिट क्या होगा, मैंने आपको बताया कि आपकी जो इंग्लिश है वो धीरे धीरे नेचुरल में आएगी, जैसे आप हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं दोस्तों सेकंड प्रोवर्ब की, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, इसका हिंदी मायने क्या होता है, यानी कि इसका हिंदी में मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा इंसान जो दूसरों के परेशान करता है, दूसरों के लिए बुरी चीजें इकट्ठा करता है, दूसरों की लाइफ में क्या करते हैं हम लोग, प्रॉब्लम्स इकट्ठी करता है, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है, और एक दिन उसके साथ ही प्रॉब्लम होती है, यानी कि उसके साथ कुछ बुरा होता है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जैसी करनी वैसी भरनी। यानी कि जब आप किसी को परेशान करोगे तो आपके साथ भी परेशानी आएगी। हर इंसान कहता है ना कि भगवान हमेशा सबको देख रहा है, जब आप किसी के लिए बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। तो दोस्तों हिंदी में इस एक्सप्रेशन को बोलने के लिए किस कहावत का इस्तेमाल करते हैं? जैसी करनी वैसी भरनी। अगर इसी कहावत यानी कि इस प्रोवर्ब को आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो आप कैसे कहेंगे दोस्तों? एज यू सो सो शैल यू रीप। याद रहेगा दोस्तों, एज यू सो सो शैल यू रीप। ठीक है दोस्तों, तो आप धीरे धीरे इन एक्सप्रेशन को समझिए। चाहे तो आप एक नोटबुक लेके यानी कि एक रजिस्टर लीजिए और इन पे इन कहावतों को लिख भी सकते हैं इंग्लिश में। थोड़ी 2-3 बार इनको आप बोलोगे तो ये आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी, और अगली बार आप इनका इस्तेमाल इंग्लिश में कीजिएगा, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। दोस्तों, आप सोशल साइट पे लोगों से बात करते होंगे, फेस टू फेस बात करते होंगे, वहां पे आप इतने लंबे लंबे एक्सप्रेशन ना देके इन कहावतों का इस्तेमाल इंग्लिश में कर सकते हैं, अपनी बात को रखने के लिए अच्छे तरीके से भी और थोड़े स्टाइलिश तरीके से भी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहावत की, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं।
इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, इस कहावत का यूज क्या हम कर सकते हैं हिंदी में दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि जो कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बोल रहा हो, मान लीजिए आपकी किसी से आर्गुमेंट हुई, किसी इंसान से आपकी आर्गुमेंट हो गई और वो इंसान आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं जो परेशान कर दूंगा, मैं तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर दूंगा। तो कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो हमेशा बस बोलते हैं, जब रियल में वो चीज करने वाली बात आती है तो कभी ऐसा नहीं करते। तो इस कहावत का इस्तेमाल वहां पे लोग हिंदी में करते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मैं जानता हूं यार तुम कैसे हो, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यार कि तुम बोल रहे हो, ऐसा तुम कुछ करने वाले नहीं हो जो तुम बोल रहे हो। इसी को दोस्तों अगर हम इंग्लिश में बोले, यानी कि इसी कहावत को आप, इस प्रोवर्ब को आप इंग्लिश में बोलना चाहे तो आप कैसे कहेंगे, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। याद रहेगा दोस्तों, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। दोस्तों इनके हिंदी के जो सेंटेंसेस है वो अलग है और इंग्लिश के जो है वो अलग है। अगर आप इनको सेंटेंस यानी कि वर्ड वाइज देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अंतर नजर आएगा, पर दोस्तों इनको हम बदल नहीं सकते, ये एज इट इज है। इनको आपको बस 2-3 बार बोल के अपने माइंड में मेमोराइज कर लेना है और फिर डेली लाइफ में इन कॉमन प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं बात करने के लिए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रोवर्ब की, ताली एक हाथ से नहीं बजती। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए दो इंसान आर्गुमेंट कर रहे हैं, दो इंसान आपस में बहस कर रहे हैं और एक इंसान दूसरे को ब्लेम कर रहा है कि जी मेरी तो कोई गलती नहीं है, जो भी किया इसने किया, यही मुझे परेशान करता है, यही सारी प्रॉब्लम खड़ी करता है। तो जो वहां भी कोई इंसान खड़ा हो वो क्या कहेगा, भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसी सारी गलती इसकी है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसका मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी चीज में लाइफ होती है तो उसके लिए हमें दो इंसानों की यानी कि दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक अकेली चीज कभी कोई चीज नहीं करती, यानी कि ताली बजाने के लिए आपको दो हाथों की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही अगर किसी इंसान के बीच में लड़ाई हो रही है तो दो इंसान मिलकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, दोनों की गलती होगी। तो हिंदी में हम क्या कहेंगे, ताली एक हाथ से नहीं बजती। इंग्लिश में दोस्तों अगर इसे आप बोलना चाहें, इस प्रोवर्ब का इस्तेमाल करना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेल। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेल। ठीक है दोस्तों, हिंदी में आप ये कहेंगे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती और इंग्लिश में आप कहेंगे इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेल। दोस्तों इन प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल कीजिए, इसमें आपको बहुत अमेजिंग लगेगा और आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बात करते हैं दोस्तों आखिरी कॉमन प्रोवर्ब की, चादर देखकर पांव फैलाओ। इसका दोस्तों पहले मतलब समझते हैं कि इस प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों जितनी आपकी इनकम है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, जो भी आपकी लिमिटेशन है, उसके हिसाब से मैं खर्चा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास 10,000 की इनकम है, मैं मंथली 10,000 कमाता हूं, तो मेरे को 10,000 के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस करने चाहिए। अगर मैं 20,000 खर्च करना चाहूंगा तो कोई इंसान मुझे क्या कहेगा, अपने चादर देख के पांव फैलाओ, यानी कि जितना आपके पास है उसी के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश करो। तो दोस्तों एक ही एडवाइस होती है कि अपने हिसाब से ही हमें लाइफ को चलाना चाहिए, जितने हमारे पास में लिमिटेशन है, जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज हैं। तो हिंदी में हम क्या कहते हैं, चादर देखकर ही पांव फैलाओ। अगर इसी को आप प्रोवर्ब को इंग्लिश में बोलना चाहें तो आप क्या कहेंगे, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। याद रहेगा दोस्तों, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। तो दोस्तों ये 5 ऐसे प्रोवर्ब्स यानी कि ऐसी कहावतें थी जो डेली लाइफ में आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश में बात करने के लिए। जैसे आप हिंदी में इनका इस्तेमाल करते आए हैं बचपन से, आज से हिंदी में ना बोल के इन प्रोवर्ब्स को आप इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए, फिर देखिए आपको कितना अमेजिंग फील होगा और एक अच्छा इंप्रेशन आप सामने वाले के ऊपर डाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि ये प्रोवर्ब्स आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए और कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ में, यानी कि कुछ और नई प्रोवर्ब के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।